ओम ब्रह्मांड का नाम गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख कि जो कुश के आसन पर पूर्व की ओर मुख कर 1000 बार ओम रूपी मंत्र का जाप करता है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध्यन्ति यस्य अर्धा सर्वकर्माणि च। श्रीमद् भागवत गीता में ओम के महत्व को कई बार रेखांकित किया गया। इसके 8वें अध्याय में उल्लेख मिलता है कि जो ओम अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। ओम अर्थात ओम 3 अक्षरों से बना है जो सर्वव्यापी है और उ म अ का अर्थ है आविर्भाव या उत्पन्न होना, उ का अर्थ है उठना, उड़ना अर्थात विकास करना और म का मतलब है मौज अर्थात ब्रह्मलीन हुआ। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक। ओम में प्रयुक्त और तो सृष्टि के जन्म की ओर इंगित करता है, वहीं उड़ने का अर्थ देता है जिसका मतलब है ऊर्जा संपन्न। किसी ऊर्जावान मंदिर या तीर्थस्थल जाने पर वहाँ की अगाध ऊर्जा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति स्वप्न में भी स्वयं को आकाश में उड़ता हुआ देखता है। मौन का महत्व ज्ञानियों ने बताया ही। अंग्रेजी में एक उक्ति है, साइलेंस इज सिल्वर एंड एब्सोल्यूट साइलेंस इज गोल्ड। श्री गीता जी में परमेश्वर श्री कृष्ण ने मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वयं को मौन का ही पर्याय बताया। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओम मंत्र की विशेषता यह है कि पवित्र या अपवित्र सभी स्थितियों में जो इसका जप करता है उसे लक्ष्य की प्राप्ति आवश्यक है। जिस तरह कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, ठीक उसी तरह जप करता पर कोई कलुष नहीं लगता। तैत्तरीयोपनिषद शिक्षावल्ली अष्टमो अनुवाक में ओम के विषय में लिखा गया है, ओमिति ब्रह्मा ओमिति सर्वम् ओमित्येतदनु कृतिहस्म वा अप्यो श्रावयेत्वा श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओशोमिति शास्त्राणि संसन्ति ओमित्यर्घ्यो प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रं नुजानति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्ना ब्रह्मोपापवानिति ब्रह्मो पापनोति। अर्थात ओम ब्रह्म है, ओम ही यह प्रत्यक्ष जगत है, ओम ही इसकी अनुकृति है। ये आचार्य ओम के विषय में और भी सुना। आचार्य सुनाते हैं, ओम से प्रारंभ करके शाम गायक समगान करते हैं। ओम ओम कहते हुए शास्त्र रूप मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम से ही अर्धवायु प्रकट के मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम कहकर ही अग्निहोत्र आरंभ किया जाता है। अध्ययन के समय ब्राह्मण ओम कह करके ही ब्रह्म को प्राप्त करने की बात करता है। ओम के द्वारा ही वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदि क्षन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण
बभ्रिम्योनित्येतत् कठोपनिषद अध्याय 1। अर्थात सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। यह वही पद है ऋग्वेदं यजुर्वेदं तरिक्षं शाम्भ्रियं तत् कव्यो वेदयन्ति तमोकारणे वायत्नीन्द्रित्वेति विद्वान् यतक्षाञ्चरं मृत्तं भयं परं चेति। अर्थात साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोक को, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है जिसे विद्वजन जानते हैं, तथा उस ओंकार रूप आलम्बन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को प्राप्त होता है जो शांत, अजर, अमर, अभय और सबसे परश्रेष्ठ प्राणो धनो सर्वोपतात्मा ब्रह्म तद्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यं सर्वतोन्मयो भवेत्। अर्थात प्रणव धनुष आत्मावान और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उसका सावधानी पूर्वक वेदन करना चाहिए, वान के समान तन्मय हो जाना चाहिए। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपाख्यानं भूतं भविष्यतीति सर्वमोकारम् एवं यच्चान्त्रिकालातीतं तदप्युकार एवं। अर्थात ओम या अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत, भविष्य और वर्तमान है उसी की व्याख्या है। इसलिए यह सब ओंकार ही है। इसके सिवा अन्य त्रिकालातीत वस्तु है, वह भी ओंकार है। सोऽयमाध्यक्षारमोकारो मदिमात्रं पादामात्रा मात्रास्तु पादायाकारुकारो मकारिति। मांडुक्योपनिषद। यह आत्मा ही अक्षर दृष्टि से ओंकार है। वह मात्राओं का विषय करके स्थित, पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद। वे मात्रा, आकार, उकार और मकार है। सनातन धर्म ही नहीं, भारत के अन्य धर्म दर्शनों में भी ओम को महत्व प्राप्त है। बौद्ध दर्शन में मणि पद में हूं का प्रयोग जप एवं उपासना के लिए प्रचुरता से होता है। इस मंत्र के अनुसार ओम को मणिपुर चक्र में अवस्थित माना जाता है। यह चक्र 10 दल वाले कमल के समान है। जैन दर्शन में भी ओम के महत्व को दर्शाया गया है। महावीर, कबीर, निर्गुण संत एवं कबीर, उन्होंने भी ओम के महत्व को स्वीकार किया है और इस पर साक्ष्य भी। ओंकारादि मैं जाना, लिखियो मैं पिता ही ना माना। ओंकार लिखे जो कोई, सो लिखी बेचना। गुरु नानक ने ओम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, एक ओंकार सतनाम करता, पुरुष निभव निर्वेद काल। यानी ओम सत्य नाम जपने वाला पुरुष निर्भय, बैर रहित और अकाल पुरुष के सदृश हो जाता है। ओम ब्रह्मांड का नाथ